मैं चाहता हूँ कि हम मत्ती रचित सुसमाचार इसका 4 अध्याय और हम 19 वचन को पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। प्रभु इस वचन पे आशीष करे। आइए हम अपने सरों को झुकाए, प्रार्थना करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसके पीछे चलने का मान परमेश्वर ने मौका दिया। पिता, आज इस सुबह के समय हम सब आपके संतान, आपकी दुल्हन, आपकी ब्राइड करके आपके पास आते हैं। पिता, हम आपके वचन के इर्द गिर्द और इस समय का प्रभु वो काव का भोजन जो आपने आपके दास भविष्यवक्ता के द्वारा दिया, पिता, हम सब छोटे छोटे वो काव प्रभु उस भोजन के लिए, उस ताजे भोजन के लिए आपके उस प्रभु मेज के पास आ रहे हैं। हम सब प्रभु वो ये छोटी सी कलीसिया, छोटा सा झुंड, हर भाई बहन, हर एक बच्चा, हर एक वो बेटा बेटी प्रभु आपके पास उस मेज पर आ रहे हैं जो प्रभु आपने हमारे लिए भोजन को तैयार किया, स्वर्ग में भोजन को तैयार किया और स्वर्ग से हमारे लिए भेजा पिता। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इसे खाने के लिए हमें प्रभु बल ताकत दे, हमें वो समझ दे और इसे खाकर प्रभु आपका जीवन प्रभु प्रकट करने के लिए सहायता कर पिता। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ठंडापन, बहुत बार आलस और प्रभु आपके वचन से हम दूर और प्रभु वो सुस्त हो जाते हैं। तब आप हमें प्रभु यीशु आपके वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा सरगर्म कर पिता, ताकि हमारे जीवन का ठंडापन, सुस्तपन निकल जाए और पिता हम तरोताजा इस वचन में, मैसेज में हो और आपकी महिमा जयकार कर सके। पिता, हम प्रभु यीशु मसीह काफ़ी महीने हो चुके हैं और हम अब हमारे घरों के अंदर लॉकडाउन में हैं और प्रभु यीशु मसीह हम गिरजा नहीं जा सकते, परंतु मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने कुछ तो भी आपका मकसद उद्देश्य है, क्योंकि आपके आने का प्रभु संसार जो अपनी इच्छा मर्जी से जी रहा था, परंतु आपने आपके आगमन का प्रभु चेतावनी भेजा, संदेश भेजा और सबको जो प्रार्थना नहीं करते थे, जो प्रभु संगति नहीं करते थे, जो ठंडे और सुस्त हो चुके थे, उनके लिए अपने घरों में, अपने परिवार में प्रार्थना और प्रभु छोटे छोटे प्रार्थना ग्रुप और चेन प्रेयर और ये सारी चीज़ें आपने शुरुआत किया, उनको जीवन को ठीक ठाक करने का मौका दिया। इसलिए धन्यवाद देता हूँ। आज के इस सुबह के समय प्रभु हम धन्यवाद देते कि फिर हमें प्रभु सबको संगति और आपकी महिमा करने का, स्तुति करने का मौका दिया। इसलिए धन्यवाद। सारा गौरव, महिमा, स्तुति आप ही को देते हुए हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते, सुनो और कबूल कीजिए। आमीन। हम बैठ जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष करे। अब हम इस लॉकडाउन के अंदर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमें, क्योंकि गिरजा हम जा नहीं सकते, हमारे प्रशासकों ने, अधिकारियों ने इसे अनुमति नहीं दी है, तो हम अपने घर में अपने परिवार के साथ हम संगति कर रहे हैं और आप सबके साथ ऑनलाइन संगति कर रहे हैं। और ये प्रभु का मौका है, प्रभु की दया है कि प्रभु ने हमारे लिए कुछ न कुछ माध्यम, इस माध्यम के द्वारा हमें संगति करने का मौका दिया और वचन सुनने का मौका दिया। उसके प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हम देखते हैं कि बाइबल कहता है कि संसार के अंदर संसार बहुत सुस्त हो रहा था
संसार अपने ही मन मर्जी से जी रहा था, चल रहा था और अपनी इच्छा और अपने आप को अपने ही स्वभाव के अंदर वो चल रहा है। और इसलिए ये सारी चीजें हो रही थी। लोग सुस्त थे, डेली चर्च मतलब हर संडे वे चर्च जाते थे और चर्च जाकर वे वैसा ही जीवन जीते थे जैसा उन्हें जीना चाहिए। उनके अंदर परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए वो सारी बातें उनके भीतर भूख और प्यास, व्याकुलता और परमेश्वर के प्रति उत्साह नहीं था। वे परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं। इसलिए परमेश्वर ने, उस मसीहा ने सबको उद्धार पाने के लिए, सबको जीवन मिलने के लिए उन्होंने फिर लोगों को मौका दिया। और लोग ना कह सके कि हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास प्रार्थना के लिए समय नहीं है, हमारे पास संगति के लिए समय नहीं है, हमारे पास बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं है, हमारे पास वो चेन प्रेयर करने के लिए संगति टाइम समय नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने छोटे से लेकर बड़े तक, मतलब स्कूल जाने वाले बच्चे से लेकर जो ऑफिस जाने वाले, अपने कामकाज में जाने वाले, उन सबको प्रभु यीशु मसीह ने इस लॉकडाउन के अंदर सबको अपने आत्मा के द्वारा उन्हें बाइबल पढ़ने के लिए, उन्हें मैसेज बुक पढ़ने के लिए, उन्हें संगति करने के लिए, उन्हें प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। क्या आप इस पे विश्वास करते हैं? हाँ, मैं विश्वास करता हूँ कि ये जो प्रभु ने मौका दिया कि हम सब उस परमेश्वर के क्या करें, उपासना आराधना करें और अपने आप को तैयार करें। इसलिए प्रभु ने ये मौका दिया। इस मौके का फायदा उठाकर हमें बड़े आनंद और खुशी के साथ इस परमेश्वर की संगति में, प्रार्थना में और परमेश्वर के उपस्थिति में चलना चाहिए। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो कि इस समय हमारी जो भी कमतरता है, मतलब कमतरता प्रार्थना की, हमारे जीवन में पश्चाताप नहीं है, हमारे जीवन में वो सारी चीजें नहीं है, लेकिन प्रभु ने हमें समय देकर पश्चाताप का मौका दिया, प्रार्थना का मौका दिया, वो बाइबल पढ़ने का मौका दिया, वो मैसेज बुक पढ़ने का मौका दिया। इसलिए प्रभु के नाम का धन्यवाद करते। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम एक छोटे से शीर्षक को विषय पर बात करना चाहता हूँ और वहाँ पर हमने फिर उस वचन को हम पढ़ना चाहेंगे और उस महान परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। यीशु ने कहा कि मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। मेरे पीछे हो। इसलिए आज इस सुबह के समय मेरा जो शीर्षक है, कम फॉलो मी डेली। आकर रोज मेरे पीछे चलो। कम फॉलो मी डेली। डेली परमेश्वर के वचन के पीछे चलना चाहिए, परमेश्वर के संदेश के पीछे चलना चाहिए। आज का ये जो स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव, मनुष्य की आदतें, मनुष्य के बातें, और जब मनुष्य के अंदर ये स्वभाव होता है कि वो संडे तो चर्च जाता है और उसके बाद में हफ्ता भर वो अपनी इच्छा मर्जी से अपने ओर से वो चलता है। हम देखते हैं कि बाइबल के अंदर हमें रोज परमेश्वर के पीछे चलना चाहिए। रोज यीशु मसीह का क्रूस उठाकर यीशु मसीह के पीछे रोज चलना है, रोज डेली। और इसीलिए पौलुस भी कहते हैं कि मैं रोज मरता हूं। रोज क्रूस उठाना है और रोज मरना है। रोज
क्रूस उठाकर, क्रूस उठाना मतलब क्रूस ये मृत्यु को दिखाता है, मृत्यु की मनसा को दिखाता है, मृत्यु हो जाना क्रूस पर और परमेश्वर के पीछे पीछे चलना। इसलिए हम इस बात को देखते हैं कि वो स्वर्ग का परमेश्वर यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया, और जब वे पृथ्वी पर आए और उन्होंने अपनी सेवकाई, जब परमेश्वर पृथ्वी पर आए तब उन्होंने अपनी सेवकाई शुरू की, और सेवकाई शुरू करने के बाद, उनकी मिनिस्ट्री शुरू करने के बाद सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह समुद्र के किनारे गए, और समुद्र के किनारे जब्दी का पुत्र मतलब पतरस और पतरस का भाई अंद्रयास, दोनों भाई वहां पर समुद्र के किनारे मछली पकड़ने का काम किया। और जब प्रभु यीशु मसीह स्वयं चलकर वहां पर उन लोगों के बीच में आए, और उन्होंने वहां पर जो पतरस जाल डालने का काम कर रहा था, मछली पकड़ने का काम कर रहा था, और समुद्र के बीच में वो उस नाव के अंदर, उस जहाज के अंदर जो मछली पकड़ने वाला जहाज है, उसमें दोनों भाई मछली पकड़ने का काम कर रहे। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह उस स्थान में आए और उन्होंने देखा, और उन्होंने उस पतरस को बुलाया कि शिमोन योना का पुत्र, तू मेरे पीछे हो ले। और शिमोन पतरस ने, जो उसके हाथ में नेट था, जाल था, उस जाल को उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया। मतलब प्रभु यीशु मसीह में उन्होंने क्या किया, अपने जाल को इन्वेस्टमेंट करना, मतलब अपने गुंतवणूक करना। उन्होंने जाल उसी वक्त छोड़ दिया, और जाल छोड़कर प्रभु यीशु ने कहा मेरे पीछे हो ले। और जब प्रभु यीशु ने कहा कि मेरे पीछे हो ले, मैं तुम्हें मछली नहीं अब मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। पतरस ने ये नहीं कहा कि ठहरो ठहरो यीशु मसीह आप रुकिए, मैं जाता हूं और मेरी थियोलॉजी की डिग्री लेकर आता हूं, मेरे पास इतने पढ़े हुए सर्टिफिकेट है, और मेरे पास वो सारी चीजें हैं, और मैं इस सेमिनार को मैंने अटेंड किया, मैंने इतने साल उतने क्लासेस अटेंड किया, और मैं इतने, मेरे पास डिग्रियां हैं, और मैं बेहतर इंग्लिश बोल सकता हूँ, बेहतर हिंदी बोल सकता हूँ, बेहतर मैं मराठी बोल सकता हूँ, या बेहतर भाषाओं को जानता हूँ। रुकिए, मैं घर जाता हूँ, और घर जाकर मेरे सारे वो फाइल्स और वो सारे जो मुझे मिली है वो सारी चीजें मैं लेकर आऊँ। पतरस के पास जो कुछ भी था, पतरस के पास क्या था? जाल था। जाल उसका बिजनेस था, और ये बिजनेस उसके पिता योना ने उसको, जब उसके पिता संसार को छोड़ के जा रहे थे, अपने बड़े पुत्र को, अपने बेटे पतरस को उन्होंने उस जाल को सौंप दिया, उस बिजनेस को सौंप दिया, ताकि वो उसका और उसके परिवार का उधर निर्वाह करे, जीविका उसके अंदर वो जीवन व्यतीत करे। परंतु प्रभु यीशु ने, जैसा बाइबल कहती है कि जगत के उत्पत्ति के पहले जो मसीह यीशु में चुने गए हैं, मसीह यीशु में पहलोटे ठहराए गए हैं, उन्हें अडॉप्ट किया यीशु मसीह ने। वे कहां पर थे? समुद्र के किनारे मछली पकड़ रहे थे। उस समय, उस वक्त बड़े बड़े प्रीस्ट, ग्रेट प्रीस्ट, महान प्रीस्ट थे वहां पर, महान सदुकी पुरुष थे, शास्त्री थे, फरीसी थे, बड़े बड़े शिक्षक थे, बड़े बड़े सरदार थे, बड़े बड़े बाइबल के वो जानकार थे, और बड़े बड़े शिक्षक थे। उन सबको प्रभु यीशु ने क्या किया? बाईपास किया, उन सबको छोड़ दिया।
और उन्होंने सर्वसाधारण व्यक्ति को, जो मछली पकड़ने वाला, जो पढ़ा लिखा नहीं था, परंतु प्रभु यीशु में चुना हुआ व्यक्ति, प्रभु यीशु में जो पहिलौठा ठहराया हुआ उस पतरस को जाकर प्रभु यीशु ने केवल कहा, मेरे पीछे हो ले, कम एंड फॉलो मी। कुछ भी परिचय नहीं दिया। और जैसा ही उसने इस बात को कहा, पतरस का जो कुछ भी था उसका वो नेट था, और वो नेट को उसने वहीं छोड़ दिया, उसके जहाज को उसने छोड़ दिया, और उसका उपजीविका जो मछली पकड़ने का, प्रभु यीशु जानता था कि ये मछली पकड़ने वाला है, इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, अब मैं तुम्हें मछली नहीं परंतु मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। प्रभु की स्तुति हो। वो महान परमेश्वर, इतना अद्भुत परमेश्वर अपने आप को नम्र बनाया, सर्वसाधारण कपड़ों में आया, सर्वसाधारण इंसान बनकर आया, कोई उसे पहचानता नहीं था, सर्वसाधारण मनुष्य बनकर मनुष्य के स्वरूप में वो रास्ते में चलता था, रास्ते पर चलता था, लोगों ने उसे नहीं पहचाना। वो इतना दीन और नम्र हुआ, कोई भी बड़ा व्यक्ति नहीं बनकर आया, कोई मुकुट पहन कर नहीं आया, परंतु उसने सर्वसाधारण कपड़े बनकर वो वहां पर आया, उनके साथ संगति की। बाइबल बताता है कि उसके अंदर कोई सुंदरता नहीं थी, उसके अंदर कोई भी अच्छाई नहीं थी, वो उनके साथ चला, वो उन चेलों के साथ रहा, उन चेलों के साथ खाना खाया, उन चेलों के साथ पानी पिया, उन चेलों के साथ वो सोया, वो सबसे गरीब लोगों के साथ रहा, उन गरीबों में से गरीब बना, और उनके साथ, उन मछली पकड़ने वालों के साथ, वो उनके लिए, क्योंकि वे चुने हुए थे, उनके पास वो वहां पर उस समुद्र के किनारे पर, उस इज़राइल के अंदर प्रभु यीशु मसीह खुद वहां पर गया, और वहां पर जाकर उन्होंने उसको पतरस के को चुना। आज भी ये मैसेज, आज भी ये संदेश, कोई भी यीशु के पास नहीं आया। सबसे गरीब व्यक्ति, मछली पकड़ने वाला पतरस, वो सबसे गरीब व्यक्ति था, उसके पास वो परमेश्वर सृष्टिकर्ता उसके पास गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, कोई भी परमेश्वर का पुत्र बन नहीं सकता, कोई भी परमेश्वर का पुत्र बन नहीं सकता जब तक कि वो पहिलौठा न ठहराए। और किसके द्वारा? प्रभु यीशु के द्वारा। जब तक वो प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं करता, प्रभु यीशु उसको स्वीकार नहीं कर सकता, तब तक वो परमेश्वर की संतान नहीं बन सकता, परमेश्वर का बेटा नहीं बन सकता, वो परमेश्वर के वो पहिलौठा नहीं ठहर सकता। पवित्र शास्त्र कहता है, परमेश्वर का दास पौलुस कहता है, और इस बात को बाइबल के अंदर पौलुस अपने लिखे हुए पत्रियों में इस बात को बता रहा है कि जो कोई भी एडॉप्ट होना चाहता है, ले पालक पुत्र बनना चाहता है, वो केवल यीशु मसीह के द्वारा, केवल यीशु मसीह के द्वारा। कोई रास्ता नहीं उसके लिए, कोई रास्ता नहीं। किसी की हो सकती है पहचान बिशप, आर्क बिशप, रोम में हो सकती है पहचान, इज़राइल में हो सकती है पहचान, अनेक स्थानों में बड़े बड़े जगह पे हो सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी है, जो कुछ भी मार्ग है स्वर्ग जाने के लिए, केवल यीशु मसीह है। अगर किसी को पुत्र बनना है तो पूरे बाइबल के अंदर एक जगह लिखा है कि जिस किसी को भी परमेश्वर ने ठहरा है, केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आप पढ़ सकते हो उसे, इफिसियों की पत्री इसका 1 अध्याय और 5 वचन में पढ़ो। इफिसियों की पत्री, सभी भाई बहन अपना बाइबल खोल लीजिए और इस वचन को आप ध्यान पूर्वक पढ़िए। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं?
और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार देखिए, अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि हमें अपने लिए पहले से ठहराया। देखिए, किसी मनुष्य ने नहीं चुना, किसी चर्च ने नहीं चुना, किसी पादरी, बिशप और आर्क बिशप ने नहीं चुना, किसी रोम साम्राज्य ने नहीं चुना, या किसी पोप ने नहीं चुना, लेकिन भले अभिप्राय के अनुसार परमेश्वर ने पहले से ठहराया। पहले से मतलब आकाश पृथ्वी निर्माण होने से पहले उसने ठहराया। किसके द्वारा? चर्च के द्वारा, हमारे माता पिता के द्वारा, या किसी और चीजों के द्वारा? बाइबल क्या कहती है? यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा, केवल यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। केवल यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र बन सकते हैं। केवल आप किस चर्च से बिलोंग करते हैं? चर्च किसी को जन्म दे नहीं सकता, चर्च आपको पुत्र नहीं बना सकता, चर्च का स्पिरिट नहीं चाहिए, हमें यीशु का आत्मा चाहिए और यीशु के ही द्वारा जन्म ले सकता है। इसलिए यीशु ने बहुत जगह कहा, मेरा क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। रोज, डेली वो यीशु मसीह ने कहा, मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले। क्योंकि अपना क्रूस उठाकर, क्योंकि हमें क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह का क्रूस उठाना है। इसलिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी भाई बहन उनकी अच्छाई के कारण नहीं, उनके भलाई के कारण नहीं, चर्च किसी को चुन नहीं सकता, कोई संस्था किसी को चुन नहीं सकता, कोई बिशप किसी को चुन नहीं सकता। केवल पूरे संसार की योजना, पूरे संसार को परमेश्वर ने पहले से चुन लिया। परमेश्वर जानता था कि पतरस जो है और पतरस का भाई वो वहां पर है जहां पर समुद्र के किनारे पर, और इसलिए पहले से ठहराया। इसलिए यीशु मसीह किसी को पता पूछते नहीं आया कि पतरस योना का पुत्र वो कहां पर है, ये जब्दी शिमोन कहलाता है, ये कहां पर है? आप पहचानते हो उसे? आप पहचानते हो? यीशु मसीह उनको ढूंढते हुए नहीं गए, ढूंढते हुए नहीं गए, पूछते हुए नहीं गए, लेकिन यीशु मसीह जो क्रिएटर है वो पहले से जानता है, आदि से जानता है कि पतरस कहां मिलेगा, पतरस किस स्थान में होगा, पतरस कैसा होगा। उसने जाके पतरस के भाई को नहीं पूछा, उसने जाकर प्रभु यीशु ने किसी और को नहीं पूछा, लेकिन यीशु सीधा पतरस के पास गया और सीधा पतरस को यीशु जानता है, क्योंकि वो सृष्टि करता है और वो जानता था कि पतरस कहां पर है। पतरस जिस चर्च को जाता है, जिस चर्च का वो सभासद है, उस चर्च के सभासद होने के नाते उस चर्च में नहीं गया यीशु मसीह। यीशु मसीह चर्च में नहीं गया, यीशु मसीह सीधा पतरस के पास गया और पतरस को पूछा। नबी कहते हैं कि उसने पतरस को पूछा और पतरस का जो कुछ भी था पतरस ने वहां पर जाल छोड़ दिया, क्योंकि उसका जो कुछ था, उसका बिजनेस, उसका सब कुछ वो नेट था, उस नेट को, उस जाल को उसने छोड़ दिया और प्रभु यीशु के पीछे। आज लोग उन बातों को छोड़ना नहीं चाहते। जब भी यीशु उनको बुलाता है वे उन सारे बातों को अपने साथ रखते हैं, अपने स्वभाव के अंदर रखते हैं और उन सारी चीजों को। लेकिन यहाँ पर क्या किया पतरस ने? सबसे उत्तम गुंतवणूक किया, सबसे उत्तम गुंतवणूक। इसलिए परमेश्वर ने पहले से ठहराया और पहले से ठहराकर उसे चुन लिया, और जब चुन लिया तो उसने सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु के पीछे चला और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि मैं तुझे वो मछली पकड़ने वाला बनाऊंगा। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा। बाइबल कहता है कि रोज क्रूस एक दिन के लिए नहीं उठाना है। क्रूस हमारे कुछ भाई बहन साल में एक बार क्रूस उठाते और फिर क्रूस जो है
वे उनका क्रूस का काम खत्म हो जाता है और एक ही दिन, एक ही समय, एक ही वक्त उस क्रूस को उठाते हैं। परंतु बाइबल कहता है कि जो न दिखने वाला क्रूस रोज उठाना, रोज। और उस क्रूस को उठाने के लिए बाइबल बताती है, हम उसे पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार इसका 9 अध्याय और 23 वचन को। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यीशु मसीह ने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपने आप से इनकार करे, अपने आप को इनकार करे, डिनाई हिमसेल्फ, और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए प्रतिदिन अपना क्रूस, टेक अप हिज क्रॉस डेली, डेली रोज उठाना है। डेली उठाकर, एक दिन नहीं, साल में एक दिन नहीं, महीने में एक दिन नहीं, रोज, प्रतिदिन, आज प्रति घंटा, प्रति क्षण प्रभु यीशु मसीह का क्रूस उठाकर प्रभु यीशु के पीछे चलना है। हालेलुया। लेकिन हम उस क्रूस को उठाने के पहले खुद को इनकार करना पड़ेगा, खुद के बातों को छोड़ना पड़ेगा, खुद के स्वभाव को छोड़ना पड़ेगा, खुद के जीवन को छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है शिक्षा को छोड़ना पड़ेगा, हो सकता है आपकी पॉपुलैरिटी को छोड़ना पड़ेगा, हो सकता है आपके धन को छोड़ना पड़ेगा। आपके सारी चीजों को छोड़कर अपने आप को क्या करना पड़ेगा? अपने आप को दीन और नम्र बनाना पड़ेगा, अपने आप को इनकार करना पड़ेगा। वही काबिल है जो अपने आप को इनकार करते हैं, और जो अपने आप को इनकार करते हैं वे ही उस क्रूस को उठाने की योग्य है। हर कोई उस क्रूस को नहीं उठा सकता, हर कोई उस क्रूस को ढो नहीं सकता, हर कोई उस क्रूस को लेकर चल नहीं सकता। कोई महीने में एक बार नहीं, साल में एक बार नहीं, परंतु रोज उस क्रूस को उठाकर उसके पीछे चलना पड़ेगा, क्योंकि क्रूस उठाने के लिए हमें खुद को इनकार करना पड़ेगा। परंतु बहुत सारे भाई बहन खुद को इनकार नहीं करते। उनके अंदर वो घमंड, वो गर्व, वो अहंकार, वो गुस्सा, वो सारी नफरत के बातें, वो सारी वो संसार के पाप, वो सारा भरा हुआ होता है, और उनको लगता है कि हम प्रभु यीशु का क्रूस उठा रहे। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, क्रूस उठाना है, खुद को सबसे पहले, खुद को पहले क्या करना पड़ेगा? इनकार करना पड़ेगा। इनकार, ये अच्छी इन्वेस्टमेंट है। जब एक बार एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति, वो चुंगी लेने के लिए, यूहन्ना के अंदर लिखा है, और वो चुंगी लेने वाला व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ था और वो चुंगी के पैसे गिन रहा था, और प्रभु यीशु मसीह वहां पर गए और वहां पर जाकर प्रभु यीशु ने कहा उस चुंगी लेने वाले को, मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले। और जैसे उसने यीशु मसीह के शब्द सुना, उसने कभी अपने जीवन में प्रभु यीशु को नहीं देखा, प्रभु यीशु से कभी नहीं मिला, प्रभु यीशु से कभी भेंट नहीं की। और जैसा ही प्रभु यीशु मसीह वो चुंगी लेने वाले के पास, चुंगी लेने वाला कहाँ रहता था? शहर के अंदर, वो वहां पर शहर के फाटक के पास बैठा रहता था। जो भी लोग शहर के अंदर आना जाना करते थे, जो भी व्यापार करते थे, उनसे वो टैक्स कलेक्ट करते थे। और वो टैक्स लेने वाला बाइबल के अंदर एक ही व्यक्ति है, कौन है वो? जो टैक्स ले रहा है, धनवान व्यक्ति है, उसके पास इतना पैसा आ रहा है, उसके पास इतना सारी चीजें आ रही है, और वो व्यक्ति वहां पर धन को इकट्ठा कर रहा है। आप समझ रहे क्या मेरी बात? आमीन, हालेलुया। परमेश्वर जगत के पहले उसने हर एक को चुन लिया, जगत के पहले। और जगत के पहले जिस किसी को चुन लिया
प्रभु यीशु मसीह उसके पास गया, और जब प्रभु यीशु मसीह उसके पास गया और जब प्रभु यीशु मसीह उसके पास गया तो पहले से ठहराए हुए थे, पहले से चुने हुए थे, पहले से बुलाए हुए लोग थे, और उनके पास प्रभु यीशु मसीह जाकर उन्होंने क्या किया, देखा, और देखकर उस गांव के फाटक के पास गया और जाकर उसको अपना शिष्य बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। और शिष्य बनाकर उन्होंने कहा मेरे पीछे पड़ो। हम देखते हैं बाइबल के अंदर लूका रचित सुसमाचार इसका 5 अध्याय और हम 27 वचन से पढ़ेंगे। इसके बाद वह बाहर गया और लेवी नामक एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। मेरे पीछे हो ले। और उसने सारा चीजें छोड़ दिया, उसका इनकम, उसका वो बिजनेस, सबसे पैसा कमाने वाला बिजनेस, टैक्स, ये सबसे पैसा कमाने वाला, और वो उन सारे बातों को छोड़कर प्रभु यीशु के पीछे हो लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब प्रभु यीशु के पीछे हो लिया, क्योंकि ये जगत की उत्पत्ति के पहले चुने हुए लोग हैं, आज भी ये मैसेज आपके पास आया, हमारे पास, मतलब हम प्रभु के पास नहीं गए, प्रभु स्वयं समुद्र के किनारे गए, प्रभु यीशु मसीह स्वयं चुंगी लेने वाले के पास गए, प्रभु यीशु मसीह स्वयं फिलिप्पुस के पास गए, जो जो चुने हुए लोग थे उनके पास प्रभु यीशु गए और उनको बुलाया, और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, अपने आप को इनकार कर दिया और प्रभु यीशु के पीछे चलने लगे, इनकार कर दिया, और प्रभु यीशु का क्रूस उठाकर प्रभु यीशु के पीछे पीछे चलने लगे। कुछ लोग प्रभु यीशु को मिले, प्रभु यीशु ने उनको बुलाया, उसने सबको मौका दिया, सबको बुलाया। किसी ने कहा, प्रभु यीशु मसीह अभी अभी मेरे पिताजी गुजर गए हैं, मुझे पहले उनको गाड़ने दे। परंतु यीशु ने कहा, मेरे पीछे हो ले। जो मरे हुए लोग हैं उन्हें गाड़ने दे, वे गाड़ेंगे, परंतु आप मेरे पीछे हो ले। मृत का जो मरे हुए लोगों को गाड़ने का काम उनको करने दे, परंतु तू मेरे पीछे हो। वो भाई उस मौके को गंवाना नहीं चाहता। आज बहुत सारे लोग, परमेश्वर का मौका प्रभु उनको बुला रहा है, प्रभु उनको आवाज दे रहा है। आज भी वो स्वर्ग का परमेश्वर मनुष्य के पुत्र के तौर पे वो अपने दास भविष्यवक्ता के द्वारा फिर वो आवाज दे रहा है कि मेरे पीछे हो लो, मेरे पीछे हो लो। जो जगत की उत्पत्ति से पहले ठहराए हुए गए उनके पास आकर प्रभु यीशु वचन के द्वारा उनको बुला रहा है, परंतु वे कहते हैं कि नहीं, पिताजी गुजर गए हैं, पिता को गाड़ के आऊंगा और फिर मैं पीछे चलूंगा। मैं जो है मैं पीछे हो लूंगा, अपने घर जाऊंगा, घर के लोगों को विदा करूंगा। संसारिक बात, मृत बातें, संसारिक बातें। अब चाहे तो देख सकते बाइबल के अंदर ये कहा है, लूका रचित सुसमाचार इसका 9 अध्याय 59 वर्ष हम पढ़ेंगे। 1:7 उसने दूसरे से कहा,
मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ पहले दूं। जाने दे कि पिता को गाड़ी। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे। मरे हुए लोगों को अपने मुर्दे गाड़ने, उनका काम है ये, मरे हुए मुर्दों का काम मरे हुए मुर्दे करेंगे। पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। परंतु तू परमेश्वर के राज्य का काम कर, परमेश्वर के राज्य की परमेश्वर के राज्य को प्रीच कर, परमेश्वर के राज्य का काम कर, उस परमेश्वर का काम कर, मेरे पीछे हो ले। कुछ और ने कुछ और कहा। देखिए और क्या कहा 61 वचन के। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। देखिए, जो कोई भी वचन के ऊपर, मैसेज के ऊपर हाथ रखकर वो पीछे मुड़कर देखता है, वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। अगर प्रभु के पीछे चलना है तो ये सारे संसारिक बातें, संसारिक चीजें, शायद उसको लगा होगा कि मैं मेरे परिवार के लोगों को बोलता हूँ, मेरी मम्मी या पत्नी क्या कहेंगे, अरे बगैर बताए चले गए। लेकिन यीशु कहता है, मेरे पीछे हो ले, मत बता, मत जा। एक बार परमेश्वर से भेंट होने के बाद संसार में जा नहीं सकते, मृत लोगों को हम गाड़ नहीं सकते, मृत काम कर नहीं सकते, वो तो मरे हुए लोगों का काम है। लेकिन आज जो है हमें रोज मरना, इसलिए मरना बहुत जरूरी है। जब तक मरोगे नहीं, खुद का इनकार नहीं करोगे, खुद को अपने आप को इनकार नहीं करोगे, तब तक हम परमेश्वर के राज्य के भागीदार नहीं बन सकते, तब तक परमेश्वर के राज्य का काम कर नहीं सकते। जब तक हमारे अंदर से ये सारा आकर्षण निकल नहीं जाएगा, सारा खिंचाव नहीं निकल जाएगा, तब तक हम परमेश्वर के चेले नहीं बन सकते। परमेश्वर ने हमें चुना है, प्रभु यीशु ने हमें चुना है, प्रभु यीशु ने हमें चुनकर उसके राज्य के लिए, उसके धार्मिकता के लिए उसने एक एक लोगों को चुना। एक जगह हम देखते कि नतानेल पेड़ के नीचे प्रार्थना कर रहा था, परंतु प्रभु ने चुना हुआ व्यक्ति था। और जब प्रभु में चुना हुआ व्यक्ति था तो प्रभु के पास आया, प्रभु ने तुरंत उसे पहचाना और उसका नाम लेकर आवाज दिया, उसने प्रभु के पीछे होने लगा। उसने अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया, अपना जीवन को क्या इन्वेस्ट किया, उसने अपने प्राण शरीर आत्मा को प्रभु यीशु के हाथ में दे दिया। अच्छी गुंतवणूक, उसको मालूम है कि एक दिन पुनरुत्थान के दिन में फिर से जी उठेगा। आज हमारी इन्वेस्टमेंट, हमारी गुंतवणूक मसीह में होना चाहिए, मसीह यीशु में। आपका सोना अगर बैंक के लॉकर में हो, चोरी हो सकता है, आपका पैसा लॉकर से चोरी हो सकता है, आपकी वस्तुएं सड़ सकती है, वो फट सकती है, परंतु आपका परमेश्वर के अंदर कोई भी व्यक्ति वो मर भी जाए फिर से जी उठेगा। हालेलुया। संसार के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो परमानेंट है। हर एक चीज वो नाशवान है, मृत है, परंतु परमेश्वर का वचन इस संसार में जीवित है, जो अनंत काल का जीवन देने के लिए। इसलिए परमेश्वर ने अपने दास भविष्यवक्ता के द्वारा फिर से इस युग के अंदर, इस समय के अंदर लोगों को मौका दिया ताकि उसके पीछे बोले। लोग सोचते कि मनुष्य के पीछे नहीं, भविष्यवक्ता के पीछे नहीं, हम तो इस वचन के पीछे जा रहे। जिस वचन ने पतरस को बुलाया, जिस वचन ने नतानेल को बुलाया, जिस वचन ने वो चुंगी लेने वाले को बुलाया, उसी वचन को पीछे हम जा रहे हैं ताकि हमें अनंत काल का जीवन मिले। प्रेज़ लॉर्ड। हम देखते हैं बाइबल के अंदर, हम पाते कि एक धनवान व्यक्ति, वो धनवान व्यक्ति दौड़कर यीशु मसीह के पास आया, और मत्ती 19 अध्याय के अंदर और 22-23 वचन के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा कि वो ये व्यक्ति आया और यीशु मसीह से कहने लगा कि उत्तम गुरु, अनंत काल का जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु ने उसको 10 आज्ञा के विषय में बताया। वो बचपन से मानता है, परंतु प्रभु यीशु ने उसको देखा कि वो बहुत धनवान है, और उसने कहा जो कुछ भी तेरा है
कंगालों को बांट कर मेरे पीछे हो ले। हम उस वचन को पढ़ेंगे 19 अध्याय मत्ती के और 23 वचन शायद हो सकता है, उसे हम पढ़ेंगे। 23 वचन में तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। देखिए 21 वचन को पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है, यदि तू सिद्ध होना चाहता है, परफेक्ट होना चाहता है, सिद्ध होना चाहता है, तो जा अपना माल बेचकर, अपना जो कुछ भी है बेचकर, जो कुछ भी अपना धन बेचकर कंगालों को दे, कंगालों को दे दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, तुझे स्वर्ग में ऐसा धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। और मेरे पीछे हो ले। मेरे पीछे हो ले। वो इतना धनवान था, इतना अमीर था, उस धन के कारण उसके अंदर ऐसी बातें थी, और वो सारा, क्योंकि वो खुद को इनकार नहीं कर सकता था, वो इतना धनवान था, उस धन को छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि वहां पर 2 चर्च को दिखाता है, एक धनवान चर्च और एक उसके ही घर में, उसके घर के सामने, फाटक के सामने एक लाजर नाम व्यक्ति जो निर्धन था, एक गरीब व्यक्ति, वो वहां पर बैठा था। नबी कहते वो गरीब कलीसिया को वो दिखाता है। और ये जो धनवान व्यक्ति आज की युग के अंदर हम इसे देखेंगे तो जैसा लौदीकिया एज के अंदर, युग के अंदर, ये जो संस्था के अंदर, दुनिया के अंदर ऐसे धनवान कलीसिया है, और कुछ जो ईमानदार और सच्चे परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के बुलाए हुए कलीसिया है, जो निर्धन है, जिनके पास संगति के लिए जगह नहीं, जिनके पास धन और संपत्ति नहीं, नाम नहीं, फिर भी वो परमेश्वर के प्रति बहुत ही ईमानदार और सच्चे लोग हैं, भूखे पैसे लोग। और ये जो धनवान है, ये कहता मुझे क्या कम करता है। आज इस लौदीकिया एज के अंदर लोग धनवान है, रिच है वे, उनके पास बहुत सारा धन है, उनके पास बहुत सारी संपत्ति है, बहुत सारी चीजें हैं, और उनको इस सारी चीजों पर घमंड है, इन सारी चीजों पर उन्हें गर्व है, बड़ी बड़ी इमारतों पर गर्व है, बड़ी बड़ी वो धन सामग्री पर गर्व है, बड़ी बड़ी शिक्षाओं पर, वो उनके शिक्षणों पर उनको गर्व है। वे अपने आप को इनकार नहीं करते, परंतु वो जो निर्धन, जो उसी अमीर के दरवाजे के फाटक के बाहर बैठता था, उसके साथ उसके कुत्ते भी थे, वो चूर-चार खाता था मेज पर, लेकिन वो चुना हुआ व्यक्ति था, वो परमेश्वर का बुलाया हुआ व्यक्ति था, परमेश्वर की बुलाई हुई कलीसिया थी। आज भी इस लौदीकिया एज के अंदर ऐसी ही स्थिति है। लोग सोचते हैं कि हम धनवान है, हमें क्या कमतरता है, क्या जरूरत है हमें किसके पास जाने की, किससे बात करने की। लेकिन जो स्पिरिट है, उसने आकर, उस धनवान व्यक्ति ने आकर यीशु के पैर पकड़े। अगर वो भेड़ होता, प्रभु यीशु ने जैसा यूहन्ना 10:27 के अंदर कहा कि मेरी भेड़ मेरे आवाज को सुनती है, अगर वो भेड़ होता तो यीशु की आवाज को सुनता और अपना सारा बेचकर यीशु के पीछे जाता। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन वो प्रभु यीशु की भेड़ नहीं थी, वो तो नाश के लिए रखा। उसके अंदर धन और संपत्ति का गर्व था, उसके अंदर वो सारी, उसने तो मौका था कि उसके पास स्वयं परमेश्वर, स्वर्ग की बैंक चलकर उसके पास आई थी, और उसने उसको ठुकरा दिया। उसने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, अपना आप को उसको दे देना था, इन्वेस्ट करना था, परंतु उसने ठुकरा दिया। उस चुंगी वाले ने इन्वेस्ट किया, उस पतरस ने अपने जाल को इन्वेस्ट किया, उस फिलिप्पुस ने इन्वेस्ट किया, नतानेल ने इन्वेस्ट किया, सारे शिष्यों ने इन्वेस्टमेंट किया, ताकि उनको, और वो इन्वेस्टमेंट हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य में वे सारे लोग परमेश्वर के सिंहासन के सामने बैठे 12 में, वे मर गए फिर भी जीवित हो गए। जो कोई परमेश्वर में
इन्वेस्ट करता है वो कभी नाश नहीं होता, फिर से वो चिल्ला उठेगा। लेकिन जो उसकी भेड़ है उसके आवाज को सुनेंगे, परंतु उसने आवाज को नहीं सुना, क्योंकि वो अपने आप को इनकार नहीं करना चाहता, अपने आप को वो इनकार नहीं करना चाहता है, इसलिए वो निराश दुखी होकर चलेगा। आज भी इस लौदीकिया युग के अंदर लोग अपने आप को इनकार नहीं करते, लोगों को उनकी शिक्षा पर, उनके धन पर, प्रॉपर्टी पर, उनके कलीसिया पर गर्व है। लेकिन पौलुस कहता है कि मुझे गर्व है प्रभु यीशु मसीह पर। हालेलुया। विश्वासियों को गर्व होना चाहिए परमेश्वर पर, क्योंकि उस परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। लेकिन आज लौदीकिया युग के लोग कहते हैं हम बहुत धनवान है। देखिए हम 3 अध्याय के अंदर प्रकाशित वाक्य और उसके 14 वचन को पढ़ेंगे। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। ना ठंडा है ना गर्म है। इस युग के लोग ना ठंडे है ना गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, या दोनों में से एक होता। इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ। देखिए तू कहता है कि मैं धनी हूँ, मतलब इस युग के लोग, इस समय के लोग खुद को धनवान समझते हैं और वे अपने धन पर गर्व करते हैं। उनके पास उनके धन के लिए उनके पास स्थान है, यीशु के लिए नहीं। वे खुद को इनकार नहीं करते हैं। वो रोज प्रभु यीशु का क्रूस उठा कर नहीं चलते हैं। वे हो सकता है साल में एक बार उठाए, परंतु यीशु मसीह ने कहा कि रोज उस क्रूस को उठाकर प्रभु यीशु के पीछे चलना है, ना कि किसी चर्च के, ना किसी बिशप के, ना किसी मनुष्य के पीछे चलना है। केवल प्रभु यीशु के पीछे हमें अपना रोज का क्रूस उठाकर, अपने आप को इनकार करके। परंतु इस लौदीकिया युग के लोग कहते हैं कि हम धनी हैं और धनवान हो गया हूँ, मैं धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की अभी घटी मुझे नहीं, किसी वस्तु की कमी घटी नहीं है। और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ। परंतु वो नहीं जानते, इस युग के लोग नहीं जानते कि वे अभागे, तुच्छ और कंगाल है। वे उनके पास आत्मिक धन नहीं, इसलिए वे कंगाल है। शारीरिक बातें, नाशवान चीजें हैं उनके पास, वो एक दिन सड़ जाएंगी, एक दिन चोरी हो जाएंगी, परंतु इसलिए वे कंगाल है और अंधा और नंगा है। देखिए क्या है, देखिए इसलिए बाइबल कहता है धन्य वे मन के दीन है, पुअर स्पिरिट। किसके अंदर था वो स्पिरिट? लाजर के अंदर था, उस कलीसिया के अंदर था, जिसके अंदर नम्रता का। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार इसका 5 अध्याय और 3 वचन कहता है धन्य वे मन के दीन है, परमेश्वर के राज्य को देखेंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि वे परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे, परमेश्वर के राज्य को देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर का राज्य उन्हीं का है। परमेश्वर ने उन्हें मौका दिया। लेकिन आज हम जो है देखते कि लोगों के अंदर परमेश्वर के प्रति भूख और पीछे, इसलिए उसने कहा कि अपने आप को इनकार कर, मैं तुझे मछली नहीं मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। आज लोगों के पास समय नहीं गवाही देने का। मछली मनुष्य तो छोड़िए, खुद गवाही नहीं दे सकते, परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते, परमेश्वर की जलानी नहीं कर सकते। वे अपने रीति रिवाजों में, सिद्धांतों में फंसे हुए और पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे संसारिक बातों और दूसरों के ऊपर उंगली उठाना आसान है, परंतु उनके लिए, उनके पास परमेश्वर ने 2 हाथ उंगली उठाने के लिए या उनके तरफ उंगली दिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर ने हाथ स्वर्ग की ओर उठाने के लिए दिया, स्वर्ग की ओर, स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा करने के लिए। लेकिन लोगों के अंदर वो स्वभाव नहीं, लोग मरते नहीं है, नम्र, उनका मन दीन नहीं है, उनका स्वभाव दीन नहीं है। देखिए बाइबल क्या कहता है,
पहला कुरिन्थियों इसका 15 अध्याय और 31 वचन को हम पढ़ेंगे। हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। मैं प्रतिदिन मरता हूँ, रोज, डेली, रोज मरता हूँ। कौन कह रहा है? संत पौलुस कह रहा है। परमेश्वर का इतना चुना हुआ व्यक्ति जो घोड़े पर जा रहा था और प्रभु यीशु ने उसको आवाज दिया स्वर्ग से, वो कहता है मैं रोज मरता हूँ। कैसा मरता है वो? शारीरिक कामों के लिए, शारीरिक अभिलाषाओं के लिए, शारीरिक चीजों के लिए, संसारिक बातों के लिए रोज मरता है, रोज मरता है, रोज मरता है और प्रभु के लिए जीवित होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज कलीसिया को, विश्वासियों को, भाइयों को, बहनों को रोज मरना है, अपना क्रूस उठाना है, खुद को इनकार करना है, खुद की चीजों को इनकार करना है और यीशु के पीछे चलना है। हालेलुया। देखिए कितने अच्छी बात है कि वो जो यही पतरस जिसने जाल को इन्वेस्ट कर दिया, प्रभु ने उसको स्वर्ग का धन दे दिया। और एक बार वही पतरस सुंदर नाम दरवाजे के पास जा रहा था, तो एक जन का लंगड़ा बैठा था और उसने पूछा कि भाई कुछ दे दो। तो इस पतरस ने, और उसके साथ यूहन्ना था, कहा कि हमारे पास तो सोना चांदी नहीं है, क्योंकि वे मंदिर में जा रहे थे। लेकिन जो हमारे पास है, उनके पास क्या था? स्वर्गीय था। स्वर्ग का परमेश्वर, स्वर्ग के परमेश्वर का जीवन, स्वर्ग के परमेश्वर का पवित्र आत्मा, स्वर्ग के परमेश्वर का वचन। उसने कहा हाँ, मेरे पास जो है मैं तुम्हें देता हूँ, उठ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो तुरंत उठने लगा और चलने लगा और वहां पर वो कूदी मारने लगा, जंप करने लगा, भागने दौड़ने लगा। लोग कहने लगे शांत बैठो, शांत बैठो। उसने तो सब जगह जाकर प्रभु की महिमा की, क्योंकि अब पतरस ने, उसमें यीशु चल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यही बात है, यही बात है। इसलिए लाजर के पास सोना चांदी नहीं था, हीरे मोती नहीं थे, शिक्षित व्यक्ति नहीं था, परंतु लाजर जो कुछ था, लाजर के अंदर जो कुछ था, परमेश्वर के राज्य का धन था। इसलिए मरकर भी 4 दिन हो गए और उसको परमेश्वर ने आवाज दिया, क्योंकि परमेश्वर का वचन मर नहीं सकता। हालेलुया। जिसके अंदर परमेश्वर का वचन है, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, कैसा मर सकता? मर भी जाए तो फिर भी जिला उठेगा। बाइबल ने कहा है। मेरे प्रियो, क्या प्रभु यीशु मसीह को रोमन साम्राज्य का भाला मार सकता है? क्या कोई तलवार परमेश्वर को मार सकती है? कोई हथियार मार सकता है? क्या प्रभु यीशु मसीह भाले से मर गया? नहीं, प्रभु यीशु मसीह भाले से नहीं मरा। क्या वो उन कांटों से मरा? जिस कांटों पे, नहीं, वो कांटों से नहीं मरा, भाले से नहीं मरा, वो चाबुक और कोड़ों से नहीं मरा। वो उन लोगों के कारण मरा जिनके लिए वो स्वर्ग छोड़कर आया, जो जिनके लिए वो स्वर्ग छोड़कर, स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर आया, देह में आया, उनके लिए उसने वो दुख और कष्ट उठाए, उनके लिए उसने क्रूस उठाया, उनके लिए वो कांटों का मुकुट पहना। फिर भी उसको इतना बुरा लगा कि लोगों ने उसको अस्वीकार किया, लोगों ने उसको वो ग्रहण नहीं किया, इनकार कर दिया। इसके लिए उसके हृदय में इतनी पीड़ाएं, दर्द थी, उसके कारण उसने अपना प्राण छोड़ दिया। परमेश्वर को कोई हथियार काट नहीं सकता, मार नहीं सकता। कोई भी हथियार बना ही नहीं है कि जो परमेश्वर को मार सके। प्रेज़ द लॉर्ड। वो वचन है, वचन को कोई भी मार नहीं सकता, क्योंकि वो जीवित है, वो सर्वदा जीवित है, क्योंकि वो प्रथम और अंतिम है। उसका कोई मृत्यु नहीं है, वो जीवन है, उस जीवन को कोई मार नहीं सकता। लेकिन वही जीवन जब लोगों ने ठुकरा दिया, उसी जीवन को इनकार कर दिया,
तब परमेश्वर को इतना दुख लगा उस क्रूस पर कि उसने अपना प्राण छोड़ दिया, पिता को सौंप दिया, स्वर्ग में वापस भेज दिया, क्योंकि वो स्वर्ग से आया था और इसलिए स्वर्ग में वापस चला। इसलिए कहता है कि रोज मेरा क्रूस उठाकर मेरे पीछे चला। उस क्रूस को उठाने के पहले सबसे पहले घर में कोने में बैठकर खुद को इनकार कर, घुटनों पे जाकर पश्चाताप के साथ रो रो कर गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर, इनकार कर वो शारीरिक बातों को, इनकार कर उन सारी चीजों को जो संसार से मिली है, संसार की ओर से आए, उसे इनकार कर और प्रभु यीशु का क्रूस उठाकर उसके पीछे हो। किसी चर्च के पीछे नहीं, किसी मनुष्य के पीछे नहीं, किसी सिद्धांत और मतों के पीछे नहीं, लेकिन आज के सुसमाचार के, आज के नबी के संदेश के पीछे चल। जो संदेश जो आज नबी के द्वारा, एक भविष्यवक्ता के द्वारा संदेश आपको आपके घर तक, आपके उन संस्थागत जीवनों के अंदर वो आपको ढूंढते हुए आया, आपको रास्ते में ढूंढते आया, आपको गली में ढूंढ कर आया, आपके घरों में ढूंढ कर आया, हो सकता है शराब खाने में ढूंढ कर आया, हो सकता है स्कूल कॉलेज में ढूंढा, हो सकता है आपकी नौकरी पे ढूंढा। जो पहले से ठहरा है, आज भाई के संदेश के द्वारा, इस प्रॉफिटिक संदेश के द्वारा परमेश्वर ने ठीक इस युग के अंत के पहले उसके चुने हुए लोग प्रभु यीशु के द्वारा ले पालक पुत्र बनाए। इसलिए प्रभु के नाम का धन्यवाद। रोज मरना चाहिए, रोज मरना चाहिए, रोज परमेश्वर के लिए। इसलिए रोज बत्तियों को क्या करना चाहिए, रोज झटकना चाहिए, उनको साफ करना चाहिए। जब दिया होता है, पुराने समय के अंदर दिया लगाया जाता था, दिए के अंदर एक बुल होती थी, एक बत्ती होती थी, और उस बत्ती के ऊपर बुल लगता था, और वो दिया पहले तो बहुत अच्छा जलता था, लेकिन जैसा ही वो जो रात उसके आजू बाजू इकट्ठा होती थी तो उसका प्रकाश वो क्या होता था, धीमा धीमा होता था। फिर इसलिए क्या करते थे, घर के यजमान, घर के लोग उसको साफ करते थे। वो घर के लोग उसको साफ करके उस जैसा ही साफ किया, फिर उसका उजाला बढ़ता। वैसे ही रोज प्रतिदिन हम जैसे मसीह में बढ़ते जा रहे हैं, हमारा उम्र होते जा रहा है, हमारा टाइम होते जा रहा है, मसीह में पुराने होते जा रहे हैं, हमारा प्रकाशन, हमारा जो पवित्र आत्मा का जीवन, वचन का जीवन धीमा धीमा होते जा रहा है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, रोज साफ करते रहना चाहिए, रोज जो उसको क्लीन करते रहना चाहिए। हमारे जीवन में जो भी चीजें हैं उसके लिए क्लीन करते रहना चाहिए, साफ करते रहना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में पूरा प्रकाश रहे। 99% नहीं, 100% हमारा जीवन प्रकाशित हो, हम उस उछाले में रहे, परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। इसलिए हमारे पास सोना चांदी नहीं। पतरस के पास सोना चांदी नहीं था, लाजर के पास सोना चांदी नहीं था, उसके पास वो सारी चीजें नहीं थी, और वो निर्धन था। आप समझ रहे, निर्धन था, निर्धन। उसके पास कोई धन नहीं था, वे निर्धन थे, लेकिन उनके पास स्वर्गीय धन था, स्वर्ग का धन। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। जिस रात पतरस के कलीसिया के अंदर शैतान आया और झूठ बोलने लगा, किसके द्वारा, हनन्याह और सपीरा के द्वारा, और वे झूठे थे, झूठ बोलने थे, लेकिन परमेश्वर ने, उन्होंने वो शैतान जो है, उनका झूठ का पिता कौन है, शैतान है। प्रभु यीशु ने खुद शास्त्री फरीसियों को कहा, याजकों को कहा, उनका पिता झूठा है, वे झूठ की संतान है, और उनके अंदर झूठ है, झूठ भरा हुआ है। इसलिए हनन्याह सपीरा ने आकर झूठ बोला, क्योंकि वे झूठ के संतान थे। लेकिन जब उन्होंने पतरस से कहा, पतरस नहीं, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से उसी वक्त मर गए। अब देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 8 अध्याय और 44 वचन, मतलब 44 वर्ष के अंदर आप पढ़ सकते हैं।
तुम अपने पिता शैतान से हो। तुम अपने पिता शैतान से हो। देखिए, इनका पिता कौन है? शैतान है। इसलिए तो झूठ बोलते हैं, इसलिए तो वे परमेश्वर के पीछे नहीं चल सकते। इसके लिए तो उनके मन में कपट है, उनके मन में किसी को फंसाने का, यीशु को फंसाने का डर है, फंसाने का उनके पास योजना है, क्योंकि वे झूठ और झूठ के संतान है। उनका पिता झूठा, इसलिए इतना बड़ा प्रॉफिट जॉन द बैप्टिस्ट उसने कहा, हे सब की संतान। और यीशु मसीह ने भी आकर उन शास्त्री फरीसियों को वही बात कही कि उनसे कहा कि तुम्हारा पिता शैतान है, क्योंकि उनके अंदर देखिए इतना बड़ा परमेश्वर नम्र दीन हो गया, और एक इंसान शास्त्री फरीसी ज्ञान से भरे हुए, उनके अंदर अहंकार, जो शैतान अदन के वाटिका में अहंकार से भरा था, फंसाने वाला था, कपटी था, वही स्पिरिट इनके अंदर आ गया, और ये भी कपट करने लगे, ये भी फंसाने के लिए कोशिश करने लगे। इसलिए यीशु ने कहा तुम्हारा पिता शैतान है। आप समझ रहे? जिनके अंदर परमेश्वर है, उनके जिनके लिए जो प्रभु के पीछे चलते हैं, प्रभु का क्रूस उठाते, खुद को इनकार करते, उनके हृदय के अंदर परमेश्वर के लिए प्रेम होता है। Praise Lord। और वे सारी बातें भूल जाते, वो पिछला जीवन भूल जाते, और वे परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर के काम से, परमेश्वर की सेवा के लिए वे क्या होते हैं? तत्पर हो जाते। यदि अगर कोई कहे कि भाई आप डोरमैट का काम करो, वो डोरमैट का भी काम करे, मतलब डोरमैट का काम भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर अब नम्रता आ चुकी है, उनके अंदर परमेश्वर का जीवन आ चुका है, उनके अंदर परमेश्वर उनके हृदय में आ चुका है। इसलिए तो जब्दी के पुत्र ने, शिमोन ने उस जाल को दे दिया, इन्वेस्ट कर दिया। आज अगर हम कलीसिया में देखते हैं, लोगों के अंदर स्टेटस के लिए लड़ाई, पदों के लिए लड़ाई, लेकिन ये कौन करता है? जिनका पिता शैतान है। लेकिन जिनका पिता यीशु है, शैतान ये क्या करता है? कंपटीशन करता है पदों के लिए, नाम के लिए, अपने ओहदे के लिए। लेकिन यीशु क्या करता है? वो दरवाजे का क्या बनता है? डोरबेल बनता है, पैर पूछने का। इसलिए तो उसने वहां पर यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 13 अध्याय के अंदर पतरस के पैर, एक मछुआरे के, इतना दीन और नम्र हो गया, इतना प्रेम से भरा था, क्योंकि वो प्रेमी था उसके अंदर। इसलिए उसने कहा कि उस इलिटरेट अनलर्न व्यक्ति को उसने क्या किया? मनुष्य को पकड़ने वाला। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। क्या हम सोच सकते हैं कि कितने आनंद और खुशी की बात है कि ये मौका प्रभु यीशु ने ऐसे व्यक्ति को दिया। उस समय के बड़े बड़े शास्त्री फरीसी, कैफा को उसने बाजू किया, हाईएस्ट प्रीस्ट कंडम किया उनको, और एक सर्वसाधारण फिशरमैन को पकड़ा, उसको उसने अपना अधिकार दिया, उसको अपना जीवन दिया, अपना क्रूस उसको दिया। प्रेज़ लॉर्ड। सबसे गरीब व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, उस पर प्रकट किया कि वो कौन है, और उसको कहा कि मेरे पीछे हो ले, मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु बहुत ही सरलता में काम करता है। प्रभु को कोई भी चीजों की आवश्यकता नहीं। प्रभु जो है, प्रभु को धन की आवश्यकता नहीं, प्रभु को कोई साधन सामग्री की आवश्यकता। प्रभु वो सामर्थ्य है उन सारी चीजों को निर्माण कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या हम देखते नहीं बाइबल के अंदर, योना जो था गुस्से से भरा हुआ था, क्रोध से भरा हुआ था, क्योंकि परमेश्वर अन्य जाति पर
क्या करने वाला था? दया करने वाला था। उसको इतना गुस्सा है कि इजरायलियों को छोड़कर वो अन्य जाति पर दया करने जा रहा है, इसलिए उसने क्या किया? चुप कर भागने की कोशिश किया। वो परमेश्वर का काम करने की मनसा नहीं थी उसके अंदर, भागने की कोशिश किया था। आज जो हमारे पास जो साधन सामग्री है, शिप है, जो पानी के अंदर वो बचाने के साधन सामग्री है, उस समय परमेश्वर ने मछली को निर्माण किया उसको बचाने। परमेश्वर को साइंस टेक्नोलॉजी, वो क्रिएटर है, वो क्रिएटर है। और वो क्रिएटर ने इतनी बड़ी मछली बनाया। भविष्यवक्ता कहते कि वो उसमें प्रार्थना करता था, इतनी बड़ी मछली बनाया, और उसी मछली ने उसको ठीक उसी देश के तीर के किनारे जाकर छोड़ दिया। वहीं पर वो 3 दिन 3 रात वहां प्रार्थना कर रहा है, तौबा पश्चाताप कर रहा है। प्रभु यीशु भी 3 दिन 3 रात भूमि के पेट में था, योना भी मछली के पेट में था। फिर परमेश्वर ने 3 दिन के बाद वो उस भूमि के बाहर आया, जमीन के बाहर आया, लोगों को दिखाया कि मैं उद्धार करता हूं। क्योंकि परमेश्वर मर नहीं सकता। परमेश्वर को भूमि में परमेश्वर को कोई साधन सामग्री की आवश्यकता नहीं। वो क्रिएटर है, वो सर्वसाधन भूमि को में से बाहर निकल कर, उसको कोई आधुनिकता की जरूरत नहीं। योना को बचाने के लिए कोई आज वो सच्चे हृदय वाले सच्चे लोगों को पहचानना चाहता है, पहचानता है, वो जानता है, ताकि उनको काम दे दे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हर एक पापियों को परमेश्वर सही स्थान पे लाना चाहता है, सही जीवन के अंदर, सही बातों के अंदर लाना चाहता है। परमेश्वर हर एक को मौका देता है, हर एक को परमेश्वर जीवन देना चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी का भी नाश हो। परमेश्वर नहीं चाहता किसी का भी नाश हो। जैसा अमीर व्यक्ति खुद के उसके अमीरी को मेंटेन करना चाहता, अमीरी को मेंटेन करना चाहता था, इसलिए नरक में चले गए। हर एक व्यक्ति को क्या मेंटेन करना है? प्रभु यीशु को, प्रभु के संदेश को, प्रभु की क्रूस को मेंटेन करना है। लेकिन उसने मेंटेन करने की कोशिश किया उसके अमीरी को, उसके स्टेटस को, और जब उसने उन सारे बातों को मेंटेन करने की कोशिश किया, तभी उसको नरक का रास्ता, तभी उसने परमेश्वर को इनकार कर दिया और संसार का रास्ता अपना लिया, संसार की चीजों को अपना लिया। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? उसको वहीं पर छोड़ दिया और उस लाजर को चुना उसके दरवाजे पे बैठ। लाजर ने सारी चीजों को छोड़ दिया और वो परमेश्वर के पीछे की। कितनी बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है कि फिर भी वो मरने के बावजूद भी जिंदा हो गए। कितनी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। ऐसी इन्वेस्टमेंट हमारे जीवन के अंदर होना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हर एक भाई बहनों को इनकार करना चाहिए, खुद को इनकार करना चाहिए, खुद के स्वभाव को इनकार करना चाहिए, खुद के जीवन को इनकार करना चाहिए, खुद के उन सारे चीजों को इनकार करना चाहिए। आज हमें उन सारे रीति रिवाजों को इनकार करना चाहिए, उन सारे सिद्धांतों को इनकार करना चाहिए और परमेश्वर के वचन को स्वीकार करना चाहिए। परमेश्वर के वचन के पीछे चलना चाहिए, परमेश्वर के वचन के पीछे चलना चाहिए, परमेश्वर के क्रूस को उठाना चाहिए। और हम सबको जैसा परमेश्वर एक्शन में आया, हमें भी अपने जीवन में एक्शन में आना चाहिए, कृति में आना चाहिए, कृति में। और इसलिए कृति में जब आते हैं, परमेश्वर काम करता है, परमेश्वर काम करता है। बहुत बार शायद शास्त्री फरीसियों को लगा होगा। मैं एक सर्वसाधारण बात बताता हूं। जो शास्त्री फरीसियों ने बेथलेहम के विषय में पढ़ा था, उन शास्त्री फरीसियों ने, बड़े बड़े लोगों ने, वो मसीहा का इंतजार कर रहे थे। यहाँ तक कि वो कुएं पर जो स्त्री थी, वो जानती थी सामरी स्त्री की मसीहा आने वाला है। उसने कहा यूहन्ना 3 के अंदर, हम मसीहा की बाट जोर है। लेकिन मसीहा ने बायकॉट किया, बाईपास किया और बाईपास करके
उन बड़े बड़े शास्त्री ज्ञानी और पंडितों को छोड़कर, उन सदुकी और फरीसियों को छोड़कर परमेश्वर ने उस समय के अंदर ऐसे सर्वसाधारण रास्ते से आया कि वो यकीन भी नहीं कर सकते थे। वो मान भी नहीं सकते थे कि परमेश्वर इस तरह से आएगा। उनको यकीन नहीं होता था कि परमेश्वर को पहनने के लिए कपड़ा जोड़ी नहीं है, परमेश्वर को रहने के लिए घर नहीं है, परमेश्वर के लिए वाहन नहीं है, इसलिए दूसरे की गदी के बच्चों को बुला रहा है, वो मांग रहा है। ऐसा परमेश्वर, उसको खुद का छत नहीं, वो खुद कह रहा है वो आकाश के पक्षियों को रहने के लिए घर है, मनुष्य के पुत्र को घर रहने के लिए घर नहीं। इसलिए लोगों को यकीन नहीं हुआ कि यही मसीहा है, यही उद्धार करता है। कोई विशेष पोशाक नहीं था उसके पास, आम लोगों के साथ रहता था, आम लोगों के साथ खाता था, आम लोगों के साथ घूमता था, आम लोगों के साथ सोता था, सबसे गरीब लोगों के साथ रहता था उस समय के लोग। आज भी वो परमेश्वर उसी तरह से है, जिस तरह से उसने उस समय किया, उसी तरह से इस युग के अंदर उसने सर्वसाधारण व्यक्ति को, सर्वसाधारण परिवार के लोगों में से एक सर्वसाधारण व्यक्ति को अपना भविष्यवक्ता करके चुना, ताकि लोग उसके पीछे बोले और सच्चे संदेश के अंदर, सच्चे वचन के अंदर आए और वे यीशु को ढूंढ सके, यीशु के संदेश के पीछे चल सके, यीशु मसीह का क्रूस उठा सके। इसलिए ऐसे लॉग वाले घर के अंदर एक भविष्यवक्ता को जन्म को भेजा, ताकि संसार क्या करे, धोखा खाए, संसार विश्वास न करे ये कैसा भविष्यवक्ता हो सकता है। इसलिए उसने अन्य जातियों में से एक ऐसा भविष्यवक्ता चुना, ताकि संसार को फिर से परमेश्वर से मिले। लोग चुप गए, बड़े बड़े गिरजा के लोग, बड़े बड़े संस्था, बड़े बड़े लोग चुप गए। वो सोचे कि अरे हमारा चर्च बड़ा है, हम बड़े, हमारे पास धन सामग्री है, वो परमेश्वर जब भी आएगा हमारे चर्च में से आएगा। उस समय भी शास्त्री फरीसियों को लगा कि हमारे पास सुलेमान का मंदिर है, जो कुछ भी परमेश्वर सुलेमान के मंदिर से करेगा। लेकिन सुलेमान के मंदिर से परमेश्वर ने वो गायब नहीं, उल्टा उसने ये कहा मत्ती के अंदर, मैं इसे ढा दूंगा। लेकिन वो इस मंदिर के बारे में कह रहा था, उस पत्थर वाले मंदिर के बारे में। सच्चा मंदिर तो परमेश्वर उस यीशु नाम शरीर के अंदर, यीशु मसीह के अंदर आया हुआ था। वही भविष्यवक्ता एक आम इंसान बनकर लोगों के सामने आया, तो लोगों को बहुत गुस्सा आया। बोला कि नहीं, हमारे चर्च से क्यों नहीं आया इतना बड़ा भविष्यवक्ता कि जो लोगों को जिंदा, मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकता है। हमारे चर्च से आना था। लोगों को विश्वास नहीं बैठा, लोगों को उल्टा गुस्सा आया कि वो सर्वसाधारण रीति से इंडिपेंडेंट काम कर रहा है और परमेश्वर को महिमा जा रही है, उनके चर्च को महिमा नहीं जा रही है, उनको महिमा नहीं मिल रही है। परमेश्वर पहले से ठहराया हुआ, चुनाया, वो किंग था, किंग, इजराइल का किंग, प्रेज लॉर्ड। वो प्रिंस कहाँ पे आया? प्रिंस महल में नहीं आया, प्रिंस एक झोपड़ी, एक ऐसे घर के अंदर। वो घर नहीं था जहां पर जानवर और पशु रहते थे, पशुओं के स्थान के अंदर, गौशाला के अंदर परमेश्वर ने जन्म लिया। घर नहीं था, वो गौशाला थी, गौशाला। लोग यकीन नहीं करते थे। आज वही परमेश्वर का संदेश उस ट्रेन की हुई पृष्ठ को नहीं, जिन्होंने ट्रेन किए थे, ट्रेनिंग लिया था, ट्रेन हो गए थे पृष्ठ, लेकिन परमेश्वर ने, उनको लगा कि हम इस मैसेज को कैरी करेंगे, प्रभु के आगमन को हम कैरी करेंगे, प्रभु के संदेश को कैरी करेंगे, हम लेके जाएंगे, हम पृष्ठ है, हम ट्रेनिंग हो चुके हैं। लेकिन परमेश्वर ने अनट्रेन व्यक्ति को, जो जाल डालने का काम कर रहा था, उसको चुना, कहा मेरे पीछे बोले, मेरा क्रूस उठा और मेरे पीछे बोले। उसने अपना जाल छोड़ दिया, कुछ भी नहीं कहा। कुछ लोगों ने कहा अभी डैडी गुजर गए हैं, डैडी को गाड़ के आता, बोला जो मरे हुए हैं मरे के साथ काटने। बोला नहीं, अभी बीवी पत्नी को, माँ को, घर वालों को बता कर आता हूँ कि मैं उनको टाटा बाय बोलता। तो जिसने हल पर हाथ रखा, जिसने वचन पर हाथ रखा, जिसने मैसेज पे हाथ रखा, वो पीछे मुड़ कर, उसने ट्रेन लोगों को छोड़ दिया। इस मैसेज को कैरी करने के लिए, इस प्रॉफिटिक मैसेज को कैरी करने के लिए
ऐसे एक प्रॉफिट को उसने निर्माण किया, किसमें? लॉक के घर के अंदर। लकड़ी के बड़े पेड़ को काटकर उसके दो भाग करके घर बनाते, उस घर में जन्मा हुआ एक सर्वसाधारण व्यक्ति, कम पढ़ा हुआ व्यक्ति, इस युग का मैसेज, इस लौदीकिया युग से उसने ब्राइड एज तक मैसेज को कैरी करने के लिए उसने ऐसे व्यक्ति को चुना, ऐसे भविष्यवक्ता को चुना, ना कि कोई ट्रेन के हुए शास्त्री कुर्सी हो। हालेलुया। ताकि डिनोमिनेशन को क्लीन कर सके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि इस युग के समय के अंदर परमेश्वर ऐसी बातों को क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए परमेश्वर ने, इसलिए उसने कहा यूहन्ना 8:44 के अंदर, तुम्हारा पिता शैतान है। क्यों कहा परमेश्वर? क्यों कहा? क्यों कंडम किया उनको? क्योंकि उनके काम ऐसे थे। लेकिन उसने सर्वसाधारण मछली पकड़, उनके अंदर कोई कपट नहीं था, पतरस के अंदर कोई कपट नहीं था। सुबह उठा था, जाके मछली का काम, कोई कपट नहीं था। ये पूरे कपट से भरे थे, लोगों के सामने प्रार्थना करते, पुदीना का दशमांश लोगों के सामने, लेकिन वो सर्वसाधारण था, वो परमेश्वर। इसलिए उसके हाथ में स्वर्ग की की ऑफ द किंगडम ऑफ हेवन, परमेश्वर के राज्य की चाबी किसके हाथ में दिया? पतरस के हाथ में। हालेलुया। ऐसे व्यक्ति को बाइबल कहता है कि इंस्टेड ऑफ गिविंग इट्स टू कैफा द हाईएस्ट प्रीस्ट, उसके बदले में, उस हाईएस्ट प्रीस्ट के बदले में, कैफा के बदले में एक सर्वसाधारण व्यक्ति को उसने चाबी दी, पतरस को। आज भी वो परमेश्वर इस मैसेज के द्वारा सर्वसाधारण लोगों को, जिनको लोगों ने ठुकरा दिया, जिनको लोगों ने अस्वीकार कर दिया, जिनको लोगों ने उंगली दिखाई, उनको लोगों ने अस्वीकार किया, उनको आकर प्रभु यीशु ने आज स्वर्ग के राज्य की कुंजी उनके हाथ में दिया। बोला कि जाओ, प्रवेश करो, मेरा क्रूस उठाओ, खुद को इनकार करो और स्वर्ग के राज्य में आनंद के साथ प्रवेश करो। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। क्या ही सुंदर बात है, एकदम सरल बात है प्रियो, सरल बात है। अभी कुछ नहीं करने का है, हमें उन सारे रीति रिवाजों को छोड़कर परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें जीवन देना। हमें खुद को इनकार करना, खुद को इनकार करना, खुद के कामों को, खुद की चीजों को इनकार करना है, खुद डेली मरना है, खुद रोज मरना है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के वचन के द्वारा शारीरिक चीजों के लिए मरना है और आत्मिक चीजों के लिए जिंदा रहना है। शारीरिक कामों के लिए मरना है और आत्मिक जीवन के लिए जी उठना है। तभी हम इस क्रूस को उठा सकते हैं, तभी हम काबिल है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर के बातों के लिए, परमेश्वर के जीवन के लिए। क्योंकि परमेश्वर ने इन प्रेरितों को, इन शिष्यों को जगत की उत्पत्ति के पहले ही चुन लिया। आज हमें भी किसी चर्च ने नहीं, परमेश्वर ने चुना है। जगत की उत्पत्ति के पहले परमेश्वर ने हमें चुना है मसीह यीशु के अंदर। और यही कहता है कि जो कोई यीशु के द्वारा, मसीह के द्वारा लेपादलक पुत्र बन सकता है। पूरे बाइबल के अंदर ये एक लेख है जो संत पौलुस ने उस बात को प्रकट किया। कहां से जन्म हुआ हमारा? प्रभु यीशु के क्रूस से जन्म हुआ, प्रभु यीशु के पसली में से हम निकले। जैसा एक मनुष्य स्त्री के गर्भ से जन्मता है, वैसे ही कलीसिया है प्रभु यीशु के 2000 साल पहले प्रभु यीशु के पसली में से जन्म हुआ, जिसमें से पानी और लहू और जीवन निकला। उसमें से आपका मेरा जीवन जन्म हुआ। प्रभु के नाम का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। ऐसा मौका परमेश्वर ने दिया, ऐसा हमें मौका दिया कि अब हमें खुद को इनकार करना चाहिए और रोज प्रभु यीशु का क्रूस उठाना, उसके पीछे चलना है। सिर्फ नाम के क्रिश्चियन नहीं, अपने क्रूस को उठाना मतलब मृत हो जाना। क्रूस ये मृत्यु को दिखाती है, मृत हो जाना संसारिक बातों के लिए और मसीह के सामने पश्चाताप करना। मसीह के सामने हम क्या करना? वो परमेश्वर का स्वीकार करना, पश्चाताप करना, कन्फेशन करना,
और परमेश्वर की महिमा करते हैं। इसलिए हम प्रभु के नाम का धन्यवाद देते हैं, प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं, प्रभु के नाम की जयकार करते हैं कि उस महान परमेश्वर को हम मानते कि प्रभु हमें रोज क्रूस उठाने के लिए मृत्यु की छाया में से उस सारे संसार के पाप के और डरावनी चीजों से हमें बचा और हमें आपके चरवाहा में लेकर आपके जीवन का जल पिला हमें आप चलाइए। इसलिए क्या करना चाहिए? प्रभु के लिए तैयार करना चाहिए, उसका क्रूस उठाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हर एक ने तैयार होना चाहिए प्रभु का क्रूस उठाने। आइए हम अपने स्वरूप को झुकाएं, प्रार्थना करें और प्रभु की महिमा करें। और हम यीशु मसीह ने कहा कम फॉलो मी डेली, आकर रोज मेरे पीछे हो। साल में एक बार नहीं, महीने में एक बार नहीं। साल भर वाले क्रिश्चियन भी है, महीने वाले भी क्रिश्चियन है, हफ्ते वाले भी क्रिश्चियन है, दिन वाले भी क्रिश्चियन है, अब घंटे वाले, अब घड़ी वाले क्रिश्चियन, घड़ी घड़ी परमेश्वर के लिए जीने वाले, परमेश्वर के लिए जीने वाले ऐसे क्रिश्चियन जो मसीह का क्रूस उठाकर, दिखने वाला नहीं, लोहे का, सोने चांदी का, लकड़ी का क्रूस उठाकर चलता है, जो अपने जीवन में सच्चा मसीह का क्रूस उठाकर चलते, वे जो खुद को संसारिक चीजों के लिए इनकार करते हैं, वे उनको परमेश्वर कह रहा है अब मैं तुम्हें मछली नहीं मनुष्य को पकड़ने वाला हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। धन्य है कि हमें ऐसा मैसेज मिला, ऐसे चारागाह में लाया जहां पर रोज ताजा भोजन मिलता है। कौन सा भोजन? वचन का, संदेश का, प्रॉफिटिक मैसेज का। ऐसा मैसेज हमें मिला, प्रभु का धन्यवाद हो। और हमें ताजा, और वो क्या कर रहा है? फ्रेश कर रहा है, हमें आनंदित कर रहा है, हमारे हृदयों को आनंदित कर रहा है, हमारे जीवन को आनंदित कर रहा है। इसलिए मरना बहुत जरूरी है। जब तक नहीं मरोगे तब तक हमारे जीवन में, देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए क्या करना चाहिए? बहुत बार हमारी जो गाड़ी होती है, बाइक होती है, कुछ दिन नहीं चलाने से वो ठंडी हो जाती है, फिर हम उसे स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, इंजन के अंदर ठंडापन आ चुका होता है, उसके अंदर पावर सप्लाई नहीं होता, करंट सप्लाई नहीं होता, इसलिए वो स्टार्ट नहीं होती, हम परेशान हो जाते। लेकिन रोज एक बार इस्तेमाल करोगे तो कभी बंद नहीं होगी, ठंडी नहीं होगी, वो तुरंत शुरू हो जाती, स्टार्ट हो जाती। जब स्टार्ट करके उसको सप्लाई प्रॉपर मिलेगा, पावर मिलता है उसको, तो इंजन स्टार्ट होता है। इंजन को पावर मिलने के बाद स्टार्ट होता है। लेकिन कभी कभी कार्बन चढ़ जाता है उसका, और फिर उसको कार्बन चढ़ने के बाद, कार्बन उस पर आने के बाद उसको साफ करना पड़ता है, उसके पिस्टन को, या जो उसका जो होता है वो उसको। और जब साफ करके घस के क्लीन करने के बाद जब उसको आप लगाओगे तो उसका प्रॉपर स्पार्क। डेली वैसा ही डेली हमारे जीवन को प्रभु के लिए मारना चाहिए, प्रभु के लिए जीवित होना चाहिए, घुटनों पे जाना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, व्यर्थ की चीजों से, व्यर्थ के संसार के बातों के लिए इनकार करना चाहिए और प्रभु के लिए जिंदगी चाहिए। तब स्पार्क होगा जीवन, तब हमारे जीवन में एकदम जलता रहेगा, तब परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का मैसेज हमारे अंदर चलता रहेगा। हम ठंडे नहीं हो सकते, सुस्त नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमें काम कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप एक गाड़ी से इस
चीज को सीखने को मिलता है, तो वैसे ही हमारे जीवन में रोज हमारा कार्बन साफ करना पड़ेगा, रोज कार्बन साफ करना पड़ेगा, रोज घुटनों पे जाना पड़ेगा, रोज मरना पड़ेगा और रोज क्रूस को उठाना पड़ेगा, तभी हम उसके पीछे चलने के योग्य। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करें। अरे खुदावंत प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं कि आपका ऐसा प्रेम, ऐसी दया, ऐसी करुणा हम पापियों पर, मुझ पापी पर किया, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह हमें अपना क्रूस उठाकर आपके पीछे चलने के लिए शक्ति, सामर्थ, वचन और अगुवाई दीजिए प्रभु, और हमें अपने आप को इनकार करने की शक्ति दीजिए। पिता, हम सब की सहायता कर, हम रोज मरना चाहते हैं और रोज आपके लिए जीना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह हम सब की अगुवाई। आज सारा संसार प्रभु घबराया हुआ, डरा हुआ, परंतु हम आनंदित है कि आज हमारा उद्धारकर्ता हमारे साथ है, जीवन दाता हमारे साथ है, हमारी रक्षा कर रहा है, हमारे भाई बहनों की रक्षा कर रहा है, हमारे उन सारे प्रभु जो चुनी हुई बुलाई हुई कलीसिया की रक्षा कर रहा है, उन संतों की रक्षा कर रहा है, उन सब को जो पहले से ठहराए उनकी रक्षा कर रहा है, उन सब को जीवित भला चंगा रख रहा है। इसलिए धन्यवाद। उन सब की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। पिता, उन सब की अगुवाई कर, उन्हें प्रभु आपका क्रूस उठाकर चलने के लिए सहायता कर, उन्हें आवाज दीजिए पिता, सहायता कर। प्रार्थना करता हूं तो किसी को सुस्त ठंडा ना होने दे, हर एक को आत्मा से भर, हर एक को सामर्थ से भर और आपकी महिमा दे। प्रार्थना करता हूँ प्रभु हमारे देश के लिए और विदेश के लिए, उन सारे भाई बहनों के लिए, उन सारे परिवारों के लिए, हमारे सारे गरीब भाई बहन मजदूरों के लिए, उन बच्चों के लिए प्रभु जो रास्ते में चल रहे हैं भूखे प्यासे, पिता उन सब की सुधि ले, सहायता कर प्रभु। वो एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, उन सब की सुधि ले, उन सब को भोजन दीजिए पिता परमेश्वर। किसी न किसी माध्यम से उनकी जरूरतों को पूरा कर, उन्हें अपने घर में पहुंचा, उन्हें सुरक्षित पहुंचा प्रभु। किसी को भूखा प्यासा न रहने दे, किसी को रास्ते में वो मृत्यु से प्रभु यीशु मृत्यु से सामना ना होने दे, परंतु हर एक को खुशी के साथ वो प्रभु उनकी सांत्वना कर, उनके थके हुए हृदय को, थके हुए शरीर को प्रभु यीशु आप उनके प्रभु यीशु आरामदायक बने प्रभु। सहायता कर, इस देश का वातावरण, इस देश में शांति बनाए रख, इस देश में आपकी कृपा रख दे, इस देश में चंगाई और आरोग्य दीजिए, हर एक को प्रभु चंगा रख और हर एक को प्रभु खुशी से आनंद से भर। कृपा कर, विशेष करके आपके ब्राइड के लिए, आपके कलीसिया के जो आपका देह का अंग है प्रभु, उन सब पर आपकी कृपा दे। सारा आदर महिमा गौरव आप ही देते हैं प्रभु यीशु। हम झुकते प्रभु, हमारे गलतियों को के लिए कन्फेस करते पिता आपसे, हमें क्षमा कर, हमें मौका दे उठने का, हमें प्रभु पड़े हुए गिरे हुए ना रख, परंतु हमें उठा प्रभु, उस सामर्थ्य हाथों से उठा, और जैसा आपने उस स्त्री को, उस वेश्या को प्रभु आपने एक मौका दिया था, वैसे ही हमारे जीवन में हमारे सारे चीजों के लिए हम पश्चाताप करते हैं, हमें भी मौका और उद्धार पाने के लिए, आपके क्रूस को उठा के चलने के लिए सहायता करें। दया हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते सुनो प्रभु। यीशु मसीह आप सबको आशीष करें।